हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देख रहे हैं एसक्यूएल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि जैक बोर्ड में एसक्यूएल का किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें कि टेबल बना हुआ होगा और उस टेबल का नाम आपका कुछ लिखा रहेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है। एक टेबल बनाया है और टेबल का नाम क्या रखे हैं हमने, स्टूडेंट टेबल। इसमें बहुत सारे कॉलम है, नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, डेट ऑफ एडमिशन है, फी एंड जेंडर है, और इसके अंदर बहुत सारे रिकॉर्ड को मैंने डाला है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा हुआ है। टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, यानी कि आपको क्या शो करवाना है, ऑल इंफॉर्मेशन। कहाँ से, तो स्टूडेंट टेबल से, और कंडीशन क्या डाला हुआ है, वो कहाँ पे होना चाहिए, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का होना चाहिए। तो हम लोग को पता है कि अगर आपको शो करवाना है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट। शो करवाना हो, डिस्प्ले करवाना हो, सेलेक्ट करना हो या लिस्ट करना हो तो हमें क्या यूज़ करते हैं, सेलेक्ट कमांड का। और साथ ही साथ मैंने एक और चीज़ बताया था, इसमें कौन सा आपको कॉलम को शो करवाना है। तो यहाँ पे आपका ऑल इंफॉर्मेशन यानी सारे कॉलम को आपको शो करवाना है। तो ऑल इंफॉर्मेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एस्ट्रिक को यूज़ करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि किस टेबल से, तो स्टूडेंट टेबल से। कंडीशन के लिए हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, आपका वेयर क्लाउज। और कंडीशन क्या है, डिपार्टमेंट हमारा क्या होना चाहिए, हिस्ट्री डिपार्टमेंट का होना चाहिए। तो क्या लिखा गया है, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री, यानी कि डिपार्टमेंट आपका कॉलम का नाम था, इज इक्वल टू एक ऑपरेटर है, हर हिस्ट्री एक वैल्यू है। और हिस्ट्री हमारा किस टाइप का है, तो कैरेक्टर टाइप का है। तो कैरेक्टर के लिए हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, सिंगल कोटेशन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद लास्ट में हम सेमीकोलन डालेंगे, यानी कि सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिस्ट्री, सेमीकोलन। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में देख जाते हैं। लिखा हुआ है, टू डिस्प्ले नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर इन हिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो सेलेक्ट का क्या करना है, आपको नेम को करना है, लेकिन इसमें दो कंडीशन है। क्या क्या कंडीशन है, पहला फीमेल स्टूडेंट होना चाहिए और दूसरा डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, हमारा हिंदी होना चाहिए। यानी कि फीमेल स्टूडेंट, यानी कि अगर देखा जाए तो इसमें क्या होगा, जेंडर कॉलम के बारे में बात किया जा रहा है, और डिपार्टमेंट आपका हिंदी होना चाहिए। यानी कि अगर दो कंडीशन आता है तो हमेशा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एंड ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, यानी कि दोनों आपका क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो क्या लिखा गया, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिंदी। और आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि जो ऑपरेटर हम लोग एंड लगा रहे हैं वो दोनों का दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए। अगर आप पिछला क्लास मेरा देखे होंगे ऑपरेटर का, जिसमें कि मैंने रिलेशन ऑपरेटर के बारे में बताया था, लॉजिकल ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर के बारे में बताया था, तो उसमें क्या क्या कंडीशन होता है और किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं वो आप पिछला वीडियो में देख सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में दो कंडीशन है, यानी कि फीमेल आपका स्टूडेंट होना चाहिए और डिपार्टमेंट क्या होना चाहिए, आपका हिंदी होना चाहिए। तो क्या लिखा गया, वेयर जेंडर इज इक्वल टू फीमेल एंड डिपार्टमेंट इज इक्वल टू हिंदी, सेमी कॉलन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, टू लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन इज डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे आपका कंडीशन ना दे करके अब क्या दिया गया है, आपको सॉर्टिंग करना है, यानी कि ऑर्डर में लाना है। किस ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग जाते हैं, देखते हैं कि डेट ऑफ एडमिशन का कॉलम नाम क्या है, DATE ऑफ ADM। तो जो भी आपका कॉलम का नाम होगा वही कॉलम को हम लोग क्या लिखे हैं, यहाँ पे लिखे हैं। और ऑर्डरिंग करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ऑर्डर बाय, यानी कि सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय डेट ऑफ ADM। और साथ ही साथ डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं,
DESC और असेंडिंग के लिए ASC। तो अभी आपका क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग के लिए क्या यूज किया गया है, DESC। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू डिस्प्ले मैक्सिमम फी इन स्टूडेंट टेबल। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका फंक्शन टॉपिक से है, जिसमें कि बोला जा रहा है आपसे मैक्सिमम फ़ी। तो मैक्सिमम फ़ी के लिए हम लोग मैक्स लगाते हैं और ब्रैकेट के अंदर क्या यूज़ करते हैं हम लोग, कॉलम का नाम, यानी कि मैक्स फ़ी फ्रॉम स्टूडेंट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। जो भी हम लोग फंक्शन का यूज़ करते हैं वो हमेशा आप कॉलम नेम के साथ करेंगे, यानी कि वो फंक्शन किस कॉलम के लिए अप्लाई हुआ है। तो क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट मैक्स फ़ी फ्रॉम स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लिखा हुआ है इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड इन स्टूडेंट टेबल, जिसमें कि बहुत सारे आपके डाटा दिए हुए हैं यहाँ पे। ये आपका क्या है, इंसर्ट टॉपिक से है और इसका कमांड क्या लिखा जाता था, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। और आप चाहते तो सारे कॉलम का भी नाम लिख सकते थे, लेकिन मैंने कॉलम का नाम नहीं लिखा है। क्यों, क्योंकि इसमें सारे के सारे डाटा यहाँ पे आपको डालना है, यानी कि नेम का हो, एज का है, डिपार्टमेंट का है, डेट ऑफ एडमिशन है, फी है एंड जेंडर, यानी सारे कॉलम को यूज़ करना है, यानी सारे कॉलम के अंदर आपको डाटा डालना है। तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, उसमें कॉलम का नाम नहीं लिख रहे हैं। नीचे क्या लिखे हैं, वैल्यूज़, और ब्रैकेट के अंदर सारे के सारा डाटा जो आपका लिखा हुआ था। तो एक चीज़ आपको ध्यान और देना है कि जितने भी आपके कैरेक्टर होंगे, डेट होंगे, उसमें आप सिंगल कोटेशन का यूज़ करेंगे। इंटीजर में सिंगल कोटेशन का यूज़ नहीं किया जाता है। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है टू डिस्प्ले स्टूडेंट टोटल फी, यानी कि क्या सेलेक्ट करवाना है आपको, टोटल फी। तो टोटल निकालने के लिए हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो सम फंक्शन का, जिसमें कि कॉलम का नाम क्या लिखे हैं हम लोग, फी को, यानी कि सेलेक्ट सम ब्रैकेट के अंदर फी फ्रॉम, कहाँ से, तो स्टूडेंट टेबल से, यानी कि फ्रॉम स्टूडेंट। और उसके साथ एक कंडीशन लिखा हुआ है, हुज एज इज ग्रेटर देन 30, यानी कि क्या लिखा हुआ है, वेयर क्लाउज के साथ लिखे हैं वेयर एज ग्रेटर देन 30, यानी कि किस ऑपरेटर का, ग्रेटर ऑपरेटर का यूज किया गया है, जो कि एक रिलेशनल ऑपरेटर है। तो इसमें क्या लिखा गया, सेलेक्ट सम ब्रैकेट के अंदर फी फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 30। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ है टू डिस्प्ले नेम इन स्टूडेंट टेबल वो नेम स्टार्ट विथ एस, यानी कि आपको स्टूडेंट टेबल से उस नाम को दिखाना है, और कंडीशन क्या बोला गया है, जिसका नाम स्टार्ट होता है एस से। यानी कि ये जो क्वेश्चन है वो लाइक टॉपिक से लिया गया है, और लाइक टॉपिक में मैंने बताया था कि दो तरह का आपका यूज किया जाता है पैटर्न को। सबसे पहला होता है आपका परसेंटेज, और दूसरा होता है डैश। तो परसेंटेज का यूज आप मल्टीपल कैरेक्टर को फाइंड करने में करते हैं, और डैश का यूज आप सिंगल कैरेक्टर को। तो क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। लिखा हुआ है हुज नेम स्टार्ट विथ एस, यानी कि सबसे पहला कैरेक्टर आपका एस होना चाहिए, और उसके बाद में जो भी हो वो आपका सो, यानी कि उसके बाद बहुत सारे कैरेक्टर हो सकते हैं। इस वजह से हम लोग क्या यूज किए हैं, देखिएगा यहाँ पे एस परसेंटेज का यूज किया गया है, क्योंकि मल्टीपल कैरेक्टर के लिए क्या यूज करते हैं, परसेंटेज का। तो क्या लिखा हुआ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक, और ये आपका कैरेक्टर है नेम, तो हम लोग क्या यूज किए हैं, सिंगल कोटेशन के साथ लिखे हैं, और पैटर्न मेरा क्या बना, एस परसेंटेज का पैटर्न बना है। तो हम देखते हैं कि इस टेबल में क्या क्या शो करेगा, क्या क्या नाम शो करेगा। तो कौन कौन सा नाम आपका शो करेगा इसमें, जिसका नाम स्टार्ट एस से होता है। तो क्या क्या शो करेगा आपका, एक सुनीता शो करेगा, सुधा और संजय को शो करेगा। तो इस तरह से हम देखें इस क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है।
अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दो अलग अलग टेबल से मिला करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला एक टेबल है आपका डेप्थ नाम का और दूसरा टेबल का नाम है आपका वर्कर। तो डेप्थ टेबल में आपको कौन कौन से कॉलम हैं, तो डी कोड नाम का एक कॉलम है, डिपार्टमेंट नाम का कॉलम है, एक सिटी नाम का कॉलम है, और दूसरा जो टेबल है हमारा वर्कर का उसमें कौन सा है कॉलम नेम, नेम है, डी कोड है, जेंडर है और वर्क नंबर है। बताए थे हम पिछले क्लास में ज्वाइन के बारे में। ज्वाइन का मतलब होता है दो अलग अलग टेबल को आपस में मिलाना, लेकिन कंडीशन क्या होता था, इक्वल टू ऑपरेटर का यूज किया जाता था, साथ ही साथ दोनों में एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, डी कोड नाम का, जो कि दूसरे की भी टेबल में आपका है डी कोड नाम का। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं इक्वल टू ऑपरेटर के साथ। अब देखिएगा इसका एक क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, टू डिस्प्ले नेम सिटी एंड जेंडर फ्रॉम टेबल डेप्थ एंड वर्कर। तो देखते हैं हम लोग, तो नेम किस में है आपका, नेम आपका वर्कर में है, सिटी किस में है आपका, तो डेप्थ नाम के टेबल में है, और जेंडर आपका कौन सा है, तो वर्कर नाम के टेबल में है। तो क्या लिखा जाएगा इसमें, सेलेक्ट नेम कॉमा सिटी कॉमा जेंडर फ्रॉम दोनों टेबल का नाम। पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ एक टेबल का नाम लिखते थे, यहाँ पे क्या है दो अलग अलग टेबल है तो दोनों टेबल का नाम लिखेंगे। और क्या लिखेंगे यहाँ पे, डेप्थ एंड वर्कर। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी बताए थे हम इसमें कि इसमें कंडीशन का यूज किया जाएगा और उसमें इक्वल टू ऑपरेटर का होगा, यानी कि दोनों टेबल को मिलाया क्यों गया, क्यों मिलाया गया, क्योंकि डेप्थ टेबल में जो डी कोड नाम का जो कॉलम है वो किसके बराबर है, वर्कर टेबल के डी कोड कॉलम के बराबर है। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, टू डिस्प्ले नेम एंड डिपार्टमेंट फ्रॉम टेबल डेप्थ एंड वर्कर। उसी तरह से बनाया गया है, सेलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट। नेम कहाँ से लिया गया, तो वर्कर से, और डिपार्टमेंट कहाँ से लिया गया, तो डेप्थ नाम से। कहाँ से, तो फ्रॉम डेप्थ कॉमा वर्कर वेयर, इसमें भी आपको कंडीशन लगाना पड़ेगा। साथ ही साथ ये बताना रहेगा कि कौन सा कॉमन एट्रीब्यूट है, तो डी कोड नाम का कॉमन एट्रीब्यूट है। तो लिखा क्या गया है, वेयर डेप्थ डॉट डी कोड इज इक्वल टू वर्कर डॉट डी कोड, यानी डेप्थ टेबल का नाम, उसका कौन सा कॉलम, डी कोड किसके बराबर है, वर्कर टेबल के डी कोड के बराबर है। यहाँ पे डॉट का यूज किया जाता है और इक्वल टू का यूज किया जा रहा है। तो आज हम इस तरह से देखें कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला एक सिंगल टेबल के साथ और दूसरा दो अलग अलग टेबल को, जिसको कि हम ज्वाइन करके लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।